गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इसके बारे में पढ़ा। आज हमको जो पढ़ना था वो है अ फार्म इन इंडिया और अ फार्म इन यूएसए। इन दो में हमको कंपैरिजन करना था। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर होता है वो क्या है। 3 तरह की एक्टिविटी होती है उसमें। जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। 3 तरह की एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 तरह की एक्टिविटी हैं, जिसमें प्राइमरी में जो है इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचुरल रिसोर्स से संबंधित सारी चीज़ें, उसको निकालना, उसकी प्रोसेसिंग करना और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो रॉ मटेरियल है उससे सामान बनाना, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो। और तीसरी टर्शियरी जो एक्टिविटी होती है उसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जानते हो कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये 3 तरह की एक्टिविटी हो गई। फिर हमने पढ़ा था आगे कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। सेरीकल्चर, सिल्क, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, मतलब रेशम के कीड़ों का पालन करना। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो ये फार्मर्स की जो इनकम है वो अलग से और इनकम ऐड करती है इससे। ये पिसीकल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब मछली पालन, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड, मतलब टैंक और पॉन्ड, जो आर्टिफिशियल टैंक और पॉन्ड बनाए जाते हैं उसमें मछली पालन करना। विटीकल्चर में आता है ये अंगूर की खेती। फिर हॉर्टिकल्चर में है सब्जी, फूल और फल, जो कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब जो कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है, जिनका उत्पादन कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम कल भी देख चुके हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसमें इंटेंसिव भी आता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है, नोमैडिक हर्डिंग आता है। कमर्शियल फार्मिंग में मिक्स फार्मिंग वगैरह है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है। और कमर्शियल फार्मिंग स्पेशली पैसा जो है वो बनाने के लिए एज अ व्यवसाय की तरह किया जाता है। प्लांटेशन हमने देखा कि किस तरह से बाग जो होते हैं, किसी एक जो क्रॉप है, कोई एक फसल है, उसके बड़े बड़े बाग में उसी का उत्पादन होता है, चाहे वो चाय के बागान हो, कॉफ़ी के हों या अंगूर के बागान हो। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉफ़ी है, टी है, और यहाँ जो हमने देखा कैश्यू है, शुगर केन है, केले हैं। तो इन सब का जो उत्पादन है वो कमर्शियल तौर पे किया जाए। मेजर क्रॉप्स में हमने देखा सबसे पहले राइस, चावल को उगने के लिए किस तरह का मौसम चाहिए होता है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए, कौन कौन सी जो जगह हैं जो चावल की खेती के लिए सूटेबल हैं, भारत में कौन सी जगह हैं जहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। फिर वीट है, इसी तरह से हमने ये भी देखा कि वीट को उगाने के लिए, वीट को इसके ग्रोइंग के लिए कौन सा सीज़न कौन सा सीज़न जो है वो फेवरेबल है, क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं, जो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, सनशाइन कैसा होना चाहिए। इसी तरह मिलेट्स है और मेज़। अब कॉटन, 2 फाइबरस जो होते हैं फाइबर क्रॉप, उसमें कॉटन और जूट, वो 2 चीज़ें आती हैं। इनसे कपड़ा जो है कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करती है, कॉटन है और साथ में जूट। तो हमने ये देखा कि कॉटन कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, कौन सी मिट्टी इसके लिए सूटेबल होती है, कैसा मौसम चाहिए रहता है। इसमें ये जो दिया हुआ है, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, मतलब तापमान ज़्यादा होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, बारिश कम होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़, मतलब 210 दिन जो है वो पाला रहित, फ्रॉस्ट फ्री, इसमें पाला नहीं पड़े ऐसी, और ब्राइट सनशाइन डे, तो अधिक तेज़ सूर्य की रोशनी होनी चाहिए इस तरह से। और साथ में मिट्टी इसमें ब्लैक और एलुवियल सॉइल होनी चाहिए, तो उसमें कपास बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार देता है। तो ऐसी जगह चाइना में, यूएसए में, इंडिया में, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट और यहाँ सब पाई जाती है।
कॉफ़ी का भी हमने देखा कि ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। फिर हमने पढ़ा है यहाँ पर कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी कि जब लोग जो हैं उनको हर समय का, तब जो 3 टाइम का जो खाना होता है वो सफिशेंट उनको उपलब्ध हो खाना, और खाना साथ में पौष्टिक भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन उसमें होने चाहिए, और जो उनकी डाइटरी मतलब जो उनकी डाइटरी जो खान पान से जुड़ी जो आवश्यकताएं हैं वो उसमें वो पूरा कर सकें। तो ये फूड सिक्योरिटी हम जानते हैं कि आज विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोगों को खाने के लिए 2 वक्त का सफिशिएंट खाना भी नहीं मिलता। पौष्टिक तो बहुत दूर की बात है, खाना ही नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, तो उनके लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो फार्म है इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। तो देयर इज़ ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब यह एक उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज। मुन्ना लाल एक छोटा सा किसान है इस गांव में। हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर, जो कि लगभग 1.5 हेक्टेयर जिसकी 1.5 हेक्टेयर उसके पास भूमि है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, उसका घर जो है वो मुख्य गांव में है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। वो अधिक उपज देने वाले बीजों को बाज़ार से 2 वर्षों के एक अंतर पर ख़रीदता है। मतलब 2 वर्षों के अंतर पर, मतलब हर दूसरे वर्ष वो अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को खरीदता है मार्केट से। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। जो भूमि है वो उपजाऊ है और लगभग हर साल 2 फसल उसमें होती है। तो विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस, जो कि समानता हम जिसको गेहूँ, चावल या दालें हो सकती है उसमें। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो किसान हैं अपने मित्रों से, बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। तो he takes a tractor on rent for plugging his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks and plugging. बुलक्स फॉर प्लगिंग, मतलब वो अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, किराए पर ट्रैक्टर लेता है। लेकिन जो उसके कुछ दोस्त हैं अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। पास में ही समीप के खेत में एक ट्यूबवेल है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए किराए पर लेता है। ट्यूबवेल के पानी लेता है खेत की सिंचाई के लिए अपने। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन्स। वह निकट के पास के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ का एक सदस्य है। विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, जहाँ पर उसको ये सलाह भी मिलती है कि वो किस तरह का चारा अपने जानवरों को खिलाए। सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब जो वहाँ पे जो सरकारी समिति है उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य, मतलब जो एनिमल्स का जो हेल्थ है उसके और उसके सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है उसको। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, मतलब जितने भी घर के मेंबर हैं वो उसको कृषि के अन्य कार्यों में घर के सदस्य उसकी सहायता करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो कभी कभी वो बैंक या जो कृषि सरकारी समिति से बीजों की
उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। मतलब वो ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी पर बेचता है। ये सेल्स इज प्रोड्यूस इन मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, मतलब अधिकांश किसानों के पास जो स्टोरेज जो होती है वो उसकी फैसिलिटी नहीं है। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम। उनको बाज़ार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए वो विवश होते हैं। तो इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। हाल के वर्षों में सरकार ने स्टोरेज फैसिलिटी के लिए कुछ डेवलपमेंट के कदम उठाए हैं। अब है नेक्स्ट है अ फार्म इन द यूएसए। तो यूएसए का एक खेत जो है फार्म जहाँ पर खेती होती है। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक फार्म जो होता है उसका औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स। द टिपिकल जो साइज़ होता है, सामान्यतः जो फार्म का जो साइज़ होता है वो 250 हेक्टेयर होता है। और हमने देखा कि इंडिया में जो मुन्ना लाल का जो फार्म है वो 1.5 हेक्टेयर और 250 हेक्टेयर, कितना अंतर है इसमें। तो द फार्मर्स जनरली रिसाइड इन द फार्म। जो फार्मर्स हैं वो फार्म में ही रहते हैं जनरली। और सम क्रॉप्स जो सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स, जो मुख्य जो फसलें हैं उसमें है कॉर्न, मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, कॉटन एंड शुगर बीट। एक मिनट, चुकंदर इसको बोलते हैं। ओके। जो हॉरन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोवा स्टेट, ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स टू दिस क्रॉप। मतलब ये है कि वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह यह आश्वस्त हो जाता है कि जो मिट्टी है और पानी जो है वो इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। तो एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट एंड कैन डैमेज द क्रॉप। तो जो और दूसरी जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटनाशक होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। और फ्रॉम टाइम टू टाइम he sent the soil samples to a soil testing laboratory to check whether nutrient are sufficient or not। मतलब समय समय पर वह अपनी मिट्टी के नमूनों को सॉइल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं या नहीं। तो The result helped Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field। मतलब ये कि ये जो परिणाम होते हैं उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक, मतलब जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उनका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की जो तस्वीर है वो देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। तो he uses tractors, seed drill, leveler, combine harvester and thresher to perform various agricultural operations. A grain are stored in the automated grain storage or dispatched to market agency. The farmer in USA work like a businessman and not like a peasant farmer। मतलब ये कि जो वो ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन और जो लेबलर है, समतलक जो ज़मीन को जो लेबल में किया जाता है, वो संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग करके कृषि जो खेती संबंधी अलग अलग क्रियाओं में उसका उपयोग करता है। जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, वह स्वचालित अन्न भंडार में स्टोर किया जाता है।
अथवा बाज़ार के जो अभिकरण मार्केट जो एजेंसियाँ होती हैं उसमें भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो आपने देखा कि ये जो यूएसए में जो एक फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। तो हमारे यहाँ जो फार्मर है वो एक किसान की तरह काम कर मतलब खेती हर किसान की तरह काम करता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होता है अनाज का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो भारत में जो है, इंडिया में जो खेती होती है वो प्रोड्यूस में कम मात्रा में होती है। हालांकि इंडिया में 2/3 जो पॉपुलेशन है वो अभी भी खेती करती है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तकनीक में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत लो लेवल की टेक्निक्स है, वहाँ हाई लेवल की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और हर चीज़ हर काम मशीन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर काम हाथ के द्वारा किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आपने देखा कि ये किस तरह से दो जो खेत हैं उनमें अंतर दिखाता है। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे कल से।